आज हम डिस्कस करेंगे मेंटेनेंस फॉर वाइफ इन इंडिया। हम इसको हर पर्सपेक्टिव से देखेंगे। क्या एक अर्निंग वाइफ को जो कि सैलरी अर्न कर रही है उसको मेंटेनेंस मिल सकती है? और मेंटेनेंस किन आधारों पर निर्धारित की जाती है कि मेंटेनेंस कितने रुपए तक मिलनी चाहिए? हम ये सारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अब पहले हम जानते हैं मेंटेनेंस होती क्या है। जब भी किसी कपल का यानी कि डाइवोर्स होता है, मेंटेनेंस का प्रोविजन अराइज होता है। उसमें से एक होता है कि पत्नी का पति के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना, और वो मेंटेनेंस के जरिए अपने पति से फिर डाइवोर्स के बाद पैसे लेती है। मेंटेनेंस तो आप सभी को पता होगा। जो अब हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे कानून हैं जो मेंटेनेंस को गवर्न करते हैं। तो मेंटेनेंस को गवर्न करने वाले लॉज है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936, इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, सीआरपीसी 1973। अब कौन कौन मेंटेनेंस ले सकता है? वाइफ, विडो, चिल्ड्रन, ये सभी मेंटेनेंस लेने के हकदारी होते हैं। मेंटेनेंस कई तरीके की होती है, उस वीडियो को हम बाद में चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं मेंटेनेंस को किन किन पॉइंट्स पे कैलकुलेट किया जाता है, किन पॉइंट्स पर निर्धारित किया जाता है। सोशल स्टेटस एंड पोजीशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि शादी के वक्त जो भी सोशल स्टेटस, जो भी जैसा लाइफ वाइफ और हस्बैंड एक साथ जी रहे होंगे वो उसको कंसिडर किया जाएगा। बेसिक एंड रीजनेबल नीड्स ऑफ द स्पाउस क्लेमिंग मेंटेनेंस, क्या है बेसिक और रीजनेबल नीड्स है, उसको मेंटेनेंस चाहिए तो उसकी क्या बेसिक, जैसे खाने की और दवाई की, ये सब क्या है। इनकम और फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑफ द स्पाउस क्लेमिंग ऑफ द मेंटेनेंस, क्या इनकम है जो मेंटेनेंस मांग रही है, यदि वो वाइफ है तो उसकी क्या इनकम है। लाइफस्टाइल क्या था स्पाउस का शादी के वक्त, उसको शादी शादी के दौरान उसको भी मद्देनजर रखा जाएगा कि मेंटेनेंस का अमाउंट इतना दिया जाए कि वह शादी के बाद भी अपना वैसा ही लाइफस्टाइल जी सके। लाइबिलिटी ऑफ द स्पाउस प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस, उसकी क्या लाइबिलिटी है, वो उसका हस्बैंड है, उसका पिता है, क्या है। वैल्यू ऑफ द मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द स्पाउस क्लेमिंग मेंटेनेंस, क्या उसके पास कोई प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी है तो उनकी क्या वैल्यू है। इनकम ऑफ द स्पाउस प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस, जिस जो मेंटेनेंस देगा यानी कि जो हस्बैंड मेंटेनेंस देगा उसकी क्या इनकम है। नंबर ऑफ मेंबर्स हु आर फाइनेंशियल डिपेंड ऑन द स्पाउस, कितने मेंबर्स फाइनेंशियली डिपेंडेंट है स्पाउस हस्बैंड के ऊपर। तो जो हमारा सेक्शन 23 है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट एंड सेक्शन 2125 ऑफ सीआरपीसी, ये भी क्राइटेरिया देता है कोर्ट को, जो कोर्ट मेंटेनेंस को निर्धारित करते हुए यूज करते हैं। क्या वाइफ डाइवोर्स लेने के बाद मेंटेनेंस मांग सकती है? तो यस, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18(1) ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, जो वाइफ हस्बैंड से सेपरेटली रह रही है, सॉरी विदाउट गेटिंग, क्या वाइफ बिना डाइवोर्स के हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है? तो इसका आंसर है यस। जो वाइफ हस्बैंड के बिना रह रही है, हस्बैंड से दूर रह रही है, वह भी हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है। इफ द हस्बैंड इज लाइबल फॉर डिजर्शन, अगर हस्बैंड छोड़ने लायक है। इफ द हस्बैंड इज लाइबल फॉर क्रूरल्टी, अगर हस्बैंड उसके साथ उत्पीड़न करता है, मारता है उसको, या उसको कोई ऐसी स्किन की बीमारी है, या उसने दूसरी शादी कर ली है, या उसने रिलीजन दूसरा चूज कर लिया है, तो वाइफ हस्बैंड से दूर रह सकती है। उस घर में रहकर उसको उसके घर वालों से उसकी जान को हमला हो सकता है, मतलब कि उसके घर में रह के उसकी वाइफ को मेंटली टॉर्चर करते हैं उसके घर वाले, तब भी वो अलग रह सकती है और उस केस में भी वह मेंटेनेंस ले सकती है। अब हम देखते हैं सेक्शन 125(1)(a) ऑफ सीआरपीसी भी वाइफ के मेंटेनेंस के लिए बात करता है। जो वाइफ अपने आप को मेंटेन अपने आप की जीवनचर्या नहीं चला चला पाती है, और अगर उसके पति
के पास सफिशिएंट मींस है उसको मेंटेनेंस देने के लिए, फिर भी वो निग्लेक्ट करता है, तो सेक्शन 125(1)(a) के तहत वह वाइफ अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती है। कब हस्बैंड वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए मना कर सकता है? अगर वाइफ का कहीं और चक्कर चल रहा है और वह अपने हस्बैंड के साथ बिना किसी वजह से रहने के लिए मना कर रही है, और डाइवोर्स अगर म्यूचुअल कंसेंट से हुआ है, तो हस्बैंड मेंटेनेंस देने के लिए मना कर सकता है। इसमें तीन, अगर वाइफ अडल्ट्री में वाइफ का अफेयर चल रहा है, सेकंड वाइफ हस्बैंड के साथ रहने के मना कर रही है बिना किसी लीगल ग्राउंड के, बिना किसी सफिशिएंट रीजन के, और अगर डाइवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से हुआ है। अब हम देखते हैं मेंटेनेंस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। वैसे तो इसका कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मूला नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं मेंटेनेंस को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कि लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द हस्बैंड एंड रेशनल नीड्स ऑफ द वाइफ, वो कैसे रह रहे थे शादी के वक्त। However, Supreme Court in a recent case has ordered that 50% of the husband's net salary be paid as maintenance to be a estranged wife. सुप्रीम कोर्ट ने ये रिसेंट केस में हेल्ड किया है कि 50% जो हस्बैंड की सैलरी का हिस्सा होगा वो मेंटेनेंस में वाइफ को दिया जाएगा। कोर्ट ने बिलीव किया कि जस्ट एंड प्रॉपर अमाउंट्स होगा फैमिली को इफ ही हैज रीमैरिड। कैन वर्किंग वाइफ क्लेम मेंटेनेंस? यस। अगर कोई वाइफ सैलरी जॉब करती है तो क्या वो मेंटेनेंस ले सकती है? तो इसका आंसर है यस। If the woman is earning but her income is not sufficient enough, she can still claim maintenance from husband. उसकी इनकम इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो अपना लाइफस्टाइल पहले की तरह मेंटेन कर सके, तो वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है। इट इज अ कॉमन बिलीव दैट अ वर्किंग वुमन कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस, बट इट डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन द वाइफ्स अर्निंग आर नॉट इनफ फॉर हर ओन वेलबींग। ये एक मतलब कि ये एक वो बन रखा है, र्यूमर बन रखा है कि जो वाइफ अर्न करती है वो मेंटेनेंस ले सकती है। ऐसा नहीं है। अगर वह अपने आप को सैलरी से नहीं कर पा रही है अपने आप की पूर्ति, तो वो हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है। A wife's earning capability is different from her actual earning, and just because she is working doesn't deny her rights to claim maintenance. It's up to the court to decide whether a woman actually requires maintenance or not, and it depends on the case to case. क्या वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है अगर दोनों सेम सैलरी अर्न कर रहे हैं? तो इट डिपेंड्स ऑन द केस। द अर्निंग स्टेटस ऑफ बोथ द पार्टीज विल बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग मेंटेनेंस प्रोसीडिंग। सिंस बोथ द हस्बैंड और वाइफ आर अर्निंग इक्वली, देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन फॉर द हस्बैंड टू प्रोवाइड मेंटेनेंस टू द वाइफ। अगर दोनों सामान्य अर्न कर रहे हैं तो उसको मेंटेनेंस नहीं देना होगा, लेकिन अगर कोई बच्चा है वाइफ के पास तो हस्बैंड को उसके एक्सपेंसेस के लिए खर्चा देना पड़ेगा। अगर दोबारा शादी कर लेती है तो वो मेंटेनेंस ले सकती है? नहीं, क्योंकि फिर उसकी जो लाइबिलिटी है उसके दूसरे हस्बैंड पे हो जाती है। अब हम देखते हैं कि कैसे आप मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंडर आप फैमिली कोर्ट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो भी आपके नियरेस्ट है जहां पर आप रह रहे हैं या फिर जहां पर आपकी शादी हुई है, वहां पे आप जाके मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और डाइवोर्स अगर आपका चल रहा है तो आप उस टाइम भी उसकी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एलिमनी और मेंटेनेंस में अब क्या फर्क होता है? एलिमनी होती है वन टाइम पेमेंट आपकी, कि आपने एक ही बार में सारे पैसे दे दिए। मेंटेनेंस यू हैव टू पे मंथली, आपको हर महीने पैसे देने हैं। और जो वाइफ होती है, क्या उसको मेंटेनेंस लेने का अधिकार है? तो भारतीय कानून के अंडर वाइफ को मेंटेनेंस लेने का अधिकार है। आपको ऐसी ही लॉ से जुड़ी हुई और अपडेट्स चाहिए तो प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड कमेंट ऑन माय वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि ऐसी ही रोजमर्रा के टॉपिक से जुड़ी हुई कोई वीडियो है तो आपको सबसे पहले पता लगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ लॉ माइंड।